ए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसा नहीं है मेरे पास। पूरी मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, क्या ये सच है? मैं आपका दोस्त राजीबुल हसन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, एक्टिवली 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम कर रहा हूँ। फील्ड का बंदा हूँ। फील्ड का तकलीफ, फील्ड का परेशानी, वो तजुर्बा आज आपसे मैं शेयर करूंगा। ए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पैसा नहीं है मेरे पास। पूरी मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, क्या ये सच है? मैं तो ऐसा मानता हूँ, पैसा नहीं है ये तो पैसा का परेशानी तो सबके जिंदगी में। एक जो रोड में सोने वाला बंदा है ना, रोड में सोने वाला बंदा, अगर उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो क्या अपना बच्चे के इलाज नहीं करते वो? जी बिल्कुल करते हैं। जरूरत पड़ने पर उधार लेके हो, कुछ भी करके हो, बच्चे की जिंदगी बचाती है। पैसा नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं कि अरेंज नहीं कर सकते, तो अरेंज करने का आइडिया हमें देना पड़ेगा। पैसा नहीं है, अगर किसी ने बोला पैसा नहीं है, क्या बात है, आप बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं भी जब पहली बार आया था ना, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम था। कांग्रेचुलेशन, आप मेरे जैसा ही है। हाथ मिलाइए मेरे से। आपके पास पैसा नहीं है मतलब आप मेरे जैसा है। फिर वहां से सोल्यूशन शुरू होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग मिलकर ढूंढेंगे। पैसे का ही प्रॉब्लम है ना कि कुछ और प्रॉब्लम है? वो बोलेगा नहीं पैसे का ही प्रॉब्लम है। नहीं, कुछ और परेशानी तो नहीं ना, सिर्फ पैसे में आपका गाड़ी अटक रहा है ना? वो बोलेगा हाँ पैसे में ही गाड़ी अटक रहा है। कोई टेंशन मत लीजिए, इस परेशानी का हल हम लोग मिलकर ढूंढते हैं। फोर्स नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप फोर्स करते उसे अलग अलग सोल्यूशन देते आप, तो उसका दिमाग उल्टा काम करना शुरू कर दे। ऐसा आप फोर्स मत करिए। खास करके जो लोग ऑनलाइन में काम कर रहा है, फोर्स मत करिए। फोर्स करने से वो बंदा हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दे और आगे से आपका फोन भी ना उठाए। ऑफलाइन में अगर उसका एड्रेस जानते हैं तो उनको बताऊंगा मैं कैसे हैंडल करना है। खास करके जो लोग ऑनलाइन में काम कर रहा है उनको फोर्स मत करिए। ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस फॉलो करवाना। ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस क्या है? उस बंदे को फोर्स मत करिए। आप उनको बोलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, पैसे का टेंशन है ना, हम लोग मिलकर ढूंढेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी आपका इनकम का जगह बने यहाँ से, तो सर मैं आपका साथ चाहता हूँ और ये पैसे का परेशानी का हल निकल भी जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। और उन्हें क्या करना है, ट्रेनिंग में बुलाना है। अलग अलग जो भी मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग सेशन होता है इसमें भी बुला सकते हैं आप। यहाँ पे मोटिवेशनल ट्रेनिंग होता है उसमें बुलाइए। बड़ा माहौल का जो बीओपी मीटिंग होता है उसमें बुलाइए। जो भी मीटिंग चलते रहता है वो मीटिंग में बुलाते रहना उसे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके उसके दिमाग से ना कुछ कचरा वो साफ अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल, कचरा अपने आप साफ हो जाएगा। क्या होता है, कुछ लोग जल्दी डिसीजन लेता है और कुछ लोग धीरे डिसीजन लेता है। जैसे लगातार तो वो माहौल में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में आते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे करके उसके दिमाग से देखना कुछ ही दिन के अंदर कचरा साफ होने वाला। और आपके जो काबिल सीनियर है, पैसे की बात आपको तो करना ही नहीं है, हो सके तो आपके काबिल सीनियर से बात करवा दीजिए। आपके जो भी बड़ा काबिल लीडर है, जिसे सब लोग रोल मॉडल मानते हैं, उसे एक बार बात करवा दीजिए। बढ़ा चढ़ा के बोलकर है ना, बात करवा दीजिए। तो जो दो भी शब्द अगर बात करेंगे ना, वो 2 पंच में पैसा अरेंज हो जाएगा। तो ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। और ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस में साथ ही साथ कुछ वीडियो टूल रखना होता है। डेली के डेली वो वीडियो टूल आप लोगों को उसको देना है कि सर ये वाला भी देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ वीडियो टूल यूट्यूब से सर्च करके आप निकालिए। इसमें डायरेक्ट सेलिंग टॉप अचीवर इन इंडिया टाइप करके निकालिए। आपके जो भी कंपनी के बड़े बड़े अचीवर लोग हैं, उनका अगर कोई शेयरिंग का वीडियो है वो निकालिए और एक एक करके सबको उनको भेजते रहिए। इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन रिजल्ट का चांसेस 99% है। ये मेरा 14 साल के तजुर्बा में इस तरीके से मैंने बहुत रिजल्ट निकाला। इवन अगर देखा जाए, मेरा जो अभी सिस्टम चल रहा है ना, पूरा ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस में प्रोग्राम होता है मेरा। मैं ना तो किसी को प्लान दिखाता हूँ, ना तो किसी को फॉलो अप करता हूँ, ना तो किसी को ये ऑब्जेक्शन आता है
पूरा ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस में ही मेरा प्रोग्राम चलता है। मेरे लोगों को प्लान दिखाना किसी को भी नहीं आता है, रियली प्लान दिखाना नहीं आता है, फॉलोअप क्या है पता ही नहीं है। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज पहली बार कई सारे लोग अटेंड कर रहा है, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस सबसे बेस्ट है। इसके अलावा दूसरा और एक उपाय भी है, पैसा नहीं है, इसका और एक आंसर है। अब उन्हें ये सवाल कर सकते हैं, सर आप बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं भी जब पहली बार जब आया था ना, मेरे पास भी यही प्रॉब्लम था, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ये शब्द तो हर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले आपको बोलना ही है। कोई भी ऑब्जेक्शन दे, कितने भी बड़ी ऑब्जेक्शन दे, ये शब्द आपको बोलना है। ये बोलने से वो जो व्यक्ति है ना, आपके बात को सुनने और समझने लगेगा। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा जेब से निकलना नहीं चाह रहा, जेब दबा के बैठे एकदम, कितना भी डायलॉग मार, मैं पैसा देने वाला नहीं हूँ, मतलब माइंड ब्लॉक हो गया उसका ब्लॉक को खोलना पड़ेगा। वो ब्लॉक खोलने के लिए आपको ये शब्द का इस्तेमाल करना है ताकि घूम जाए उसका दिमाग। सर एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास पैसा होता, मैं जानता हूं आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी अगर आपके पास पैसा होता या कहीं से अरेंज कर लिए होते, आप इस महीने से यहां से कितना कमाना चाहेंगे? या तो आप ये भी पूछ सकते, आप अगला 3 महीने में कितना कमाना चाहेंगे, 6 महीने में आप कितना कमाना चाहेंगे? वहां पर अगर उसने बोल दिया तो समझ जाइए कि उसका माइंड ब्लॉक खुल गया। माइंड ब्लॉक खोलना जरूरी है। सर आप कितना कमाना चाहेंगे, साइड में आप कितना कमाना चाहेंगे? तो वहां पर अगर बोल दिया तो समझिए आपका काम बन गया। फिर अगला सोल्यूशन देना तो बहुत आसान है। उसने बोल दिया, मान के चलिए मैं 20,000 और साइड में कमाना चाहता हूँ, या अगला 3 महीने में मैं ₹1,00,000 कमाना चाहता हूँ। बोला वेरी गुड सर, वो ₹1,00,000 कैसे आएगा उसके ऊपर हम प्लानिंग भी कर सकते। अगर एक पल के लिए सोचिए, सर घर बैठे बैठे 20,000 और साइड में कमाने के लिए आपके पास और कौन सा रास्ता है? सर ये डायलॉग मार दीजिए आप। बिजनेस शुरू करने के लिए सर पैसे की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत है, जिगर की जरूरत है। आपके पास जिगर है क्या? वो बोलेगा बहुत जिगर है। तो उनको उदाहरण बोलिए। आज जितना भी बड़ा बिजनेसमैन है, आप देख लीजिए, किसी का भी बिजनेस है ना, खुद के इन्वेस्टमेंट, खुद का सेविंग से बिजनेस नहीं करते, वो लोग कर्जा करके ही बिजनेस करता है। आप देख लीजिए, कोई मारवाड़ी हो या कोई गुजराती हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, आप जाके पता करिए कि आपने बिजनेस कैसे शुरू की थी, तो वो सब लोग बोलेंगे कि हमने कर्जा करके शुरू किया, इंटरेस्ट में पैसा लेके काम शुरू किया। तो ये भी एक बड़ा बिजनेस है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपको 10,000 उधारी लेना पड़े या सूद में लेना पड़े, ब्याज में लेना पड़े, लीजिए। मैं उदाहरण लेता हूं, अगर कोई 10,000 रुपया सूद में पैसा उठाते, ब्याज में पैसा उठाता, तो 10,000 का 10% लेता हूं मैं। अब उन्हें ये बोलिए, 10,000 का 10% लेता हूं मैं। हर महीना अगर सूद होता है, ब्याज होता है, तो महीने का कितना होता है? वो बोलेगा 1,000 रुपया। 2 महीने में 2,000, 6 महीने में 6,000। सर आप 6 महीना मेरे साथ निभाया, जैसे जैसे हम लोग बोले एक दूसरे का, अगर हम लोग साथ निभाया, या ₹1,00,000 2,00,000 रुपया कमा सकते हैं। सर बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने पहले ही बोला था, हिम्मत होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। आपके पास है क्या? तो लीजिए पैसा कहीं से, अगर सोना है या कुछ है गिरवी रख के आप काम शुरू करिए। आइडिया देना पड़ता है अलग अलग। तो ये एक उपाय है। पैसा नहीं है और एक आंसर आप दे सकता है। जैसे कोई भी सवाल बोलने से पहले, सर आप बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मुझे भी, मैं जब पहली बार आया था ना, मैं भी आप ही के जैसा था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे पूछा, रातों रात अगर मेडिकल इमरजेंसी आता, डॉक्टर बोल रहा आप भी क्या, भी 10,000 चाहिए, नहीं तो हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसी परिस्थिति पे आप कहां से पैसा लाएंगे? बोल के थोड़ा चुप होना है, उसे सोचने दीजिए। अब आपने उसे डायरेक्ट मत बोलिए, डायरेक्ट बोलने से ना बुरा मान जाएगा। आपने क्या बोला? मेरे सीनियर ने एक सवाल मेरे से पूछा था, जिस सवाल की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे सीनियर ने मुझे सवाल किया, अगर रातों रात मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और डॉक्टर बोल रहे कि अभी के अभी 10,000 चाहिए, नहीं तो हाथ नहीं लगाऊंगा,
ऐसी परिस्थिति पे आके आप क्या करेंगे? बोल के थोड़ा शांत होना है। बोल के थोड़ा जैसे चुप हो जाएंगे ना, वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगा। आप वो पैसा ढूंढने गया है, पैसा अरेंज करने गया है, आप वहां पर डिस्टर्ब मत करिए, शांत हो जाइए थोड़ा। और उसके बाद फिर से एक बार और पूछिए, सर आप कहां से अरेंज करेंगे? कुछ तो उपाय होगा, कहीं ना कहीं से तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा सर। कहां से देंगे सर? ऐसे 2-4 बार जैसे आप पूछते हैं ना, वो एक ऑप्शन पूछ लेगा। कल रात की बात ही कर रहा हूं मैं, एक बंदे के साथ में ऐसा ही हुआ, ऐसे डायलॉग मारा उसने, और हम सब लोगों के साथ में भी ऐसा ही होता है। उसने ऐसे डायलॉग मारा तो मैं इतना मतलब मन से दुखी हो गया, भावुक हो गया कि ये मुझे लगता है कि ये बंदे से पैसा क्या मांगू, इसको मैं उल्टो पैसा देके मैं मदद करूं। इसका तो हालत कंडीशन बहुत खराब है, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे जूनियर ने मुझे बोला अफाहिज है, अभी चल नहीं पाते ये, और बेड रेस्ट पे है। और मुझे लगा कि अफाहिज है तो कुछ काम नहीं करता, तो मुझे उतना डिटेल जानकारी नहीं था। लेकिन मैंने ये डायलॉग चिपकाया, और चिपकाने के बाद मैं थोड़ा जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूं, ऐसे ही मैं भी बोल रहा था। और थोड़ी देर बाद उसने बात कैचअप किया, बोलता है कि किसी से उधार लूंगा। मतलब कोई है क्या आपके पास उधार देने वाला? कोई है? कोई उधार देने वाला है आपके पास? ऐसा 2-4 बार पूछना है। नहीं है, मान के चलिए नहीं अरेंज हुआ, और कौन सा ऑप्शन है आपके पास? वो बोला कि कुछ कीमती चीज अगर मेरे पास है तो मैं बेचूंगा। मतलब कुछ है क्या आपके पास कीमती चीज? क्या है आपके पास कीमती चीज? तो बोलता है कि मेरे पास कार है। मैं बोला यार कि मैं तो इसको भिखारी समझ रहा था, ये तो चला इसके पास कार के मालिक है। ये बातों बातों से मुझे सब पता चला। पहले वो तो रो रहे थे कि मेरे पास दवाई खरीदने का पैसा नहीं, तो मुझे ऐसा लगा यार बेचारा मजबूर है, इसे पैसा दे देना चाहिए, थोड़ा दवाई खरीद के ले लीजिए। तो जैसे डायलॉग मारा मैं, अलग अलग ऑप्शन मैंने बोला। मैंने चलो मान के चलिए आप कार नहीं बेच पाए, आप दोस्त ने पैसा नहीं दिया, अलग अलग ऑप्शन मैंने एक एक करके पूछा कि यहाँ से मान के चलिए नहीं हुआ आपका पैसा अरेंज, यहाँ से मान के चलिए आपका पैसा अरेंज नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? मैं एक्चुअली ऑप्शन देख रहा था कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। फिर बाद में ये जो हिम्मत वाला डायलॉग है ना, ये चिपका दिया। मतलब बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, हिम्मत की जरूरत है। आपके पास है क्या? जिगर है क्या? ऐसी जगह पे आके लोग भावुक होकर बोल देते हैं बहुत जिगर है। फिर वो उदाहरण बोलता हो कि बिजनेसमैन बिजनेस कैसे करता है और रिजल्ट आता है। और हुआ यही है, उसने आखिर में रेडी हो गया काम करने के लिए। तो पैसा नहीं है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है।